जय श्री राम। मूर्ख, चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान, श्री राम प्रभु का एक सेवक हूं। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं मां, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं, यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना। जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा।
श्री राम। मरकट, जिस वाटिका को तूने उजाड़ा है वही चील कौवे तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। इस मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। पकड़ लो इसे। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को बांध कर ले आया हूं। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड देने की शक्ति किसमें है, इस खल को ये बता दो। इसी समय इसका सिर काट दो। ठहरो। राक्षस राज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित न हो तो सेवक कुछ विनती करे। कहो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया है। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। महाराज, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो शत्रु की भांति व्यवहार करे तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं, परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है।
वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। आग लगाओ। अरे किधर जा रही है? कपड़ा लपेटो। कोई बड़ा मायावी वानर है। जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जय श्री राम। देखिए स्वामी, जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। जय श्री राम। तुम कुशल तो हो ना वत्स? जब से मैंने सुना कि रावण ने तुम्हारी पूंछ जलाने की आज्ञा दी है, मैं बहुत चिंता में थी। माँ, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। तुम चले जाओगे तो वही निराशा का अथाह समुद्र रह जाएगा। नहीं माता, आप आशा का पल्लू न छोड़िए। मैं वचन देता हूं, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी कि श्री राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। देवी मैया तुम्हारा कथन सत्य करे। जाओ वत्स, मेरी ओर से अपने प्रभु के चरण छूना। जाओ। श्री राम प्रभु की जय हो। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त वानर वीर, हम आप सब लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हुए। हे रघुकुल श्रोमणी, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसकी गौरव गाथा का वर्णन
1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक हो आए हैं और माता सीता के दर्शन कर आए हैं। क्या तुम सीता के दर्शन कर आए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं। ये आपकी शक्ति का प्रताप है कि मैं भगवती सीता के श्री चरणों तक पहुंच पाया। हनुमत, उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है? कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे, उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूं और आपसे भी क्षमा मांगती हूं। फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब सुन ही चुके होंगे, दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ यह नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघकर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। महाराज, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की। उस पर सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने। उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हाँ महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा।
मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा। नैनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटुकी एक टक पल रोकी, एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं। क्या कहा? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? शार्दूल, तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ महाराज। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं। और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा, मैं तुम्हें तीनों लोकों का भगवान बना देता हूं। वाह राम वाह! एक मायावी को भी अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम की, जय श्री राम की। नहीं, हमें विश्वास नहीं, यह संभव नहीं। जब से सृष्टि की रचना हुई, सागर को कोई बांध नहीं सका। यह संभव है। असंभव संभव हो गया महाराज। और वो भी केवल 5 दिन में उन्होंने सागर पर सेतु बांध दिया है। क्या? सागर पर सेतु बांध दिया? सागर पर सेतु बांध दिया? सागर पर सेतु बांध दिया?
सुंदर। बड़ी सूझबूझ के साथ सैन्य छावनी की संरचना की है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण ने बड़े दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिए हैं। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही संभाले रहेंगे। समस्त युद्धों का कीर्तिमान है कि इंद्रजीत ने जिन युद्धों का संचालन किया है, हमारी सदा जय ही हुई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पितृदेव की निष्ठा पर और लंका की आन पर अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आंच नहीं आने दूंगा। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकों में लंका का बोलबाला और असुरों का दबदबा तुम्हारे ही बल से है। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सेनाध्यक्षों और सैन्य बल के साथ तुम स्वयं रहो। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही होगा महाराज। हमारा पूर्व प्रकोट, जो लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है, वहां पर राजकुमार प्रहस्त अपने अधीन सेना को लेकर डट जाए। मैं शपथ लेता हूं, मेरे प्राण रहते कोई पक्षी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही पालीपुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापाश्व और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर लें तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषियों और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है। दोनों तरफ होने लगी तैयारियां संग्राम की, तैयारियां संग्राम की। उस ओर रावण जैसा बल, इत सुदृढ़ सेना राम की, इत सुदृढ़ सेना राम की। जयकार सैनिक कर उठे निज स्वामियों के नाम की, निज स्वामियों के नाम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। आक्रमण करने से पहले रावण को एक अंतिम अवसर दिया जाए। इसके पहले कि हमारे वीर योद्धा इस सुंदर नगरी का विध्वंस कर डालें, यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर
मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। श्री राम। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूं। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक निश्चित हो जाएंगे। वानर! अब इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया। इसी सभा में इसका सिर काटकर इसे रावण की शक्ति का आभास करा दो। ठहरो महाराज, ये बेचारे आपकी शक्ति मुझे क्या दिखाएंगे? मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूं। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूं। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूं कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। पैर पकड़कर इस बंदर को धरती पर पछाड़ दो। मुस्कावे रे बोले राम जी की जय। पग नहीं दिखे वीर मुस्कावे बोले राम जी की जय। मूर्ख, चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूं, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी।
किसका मुकुट है? ये तो महाराज रावण का मुकुट है। रावण का? इंद्रजीत, पकड़ लो इसे। चल रे भाई। जय श्री राम। मुझे विश्वास है कि आज रात रावण के हितैषी उसे समझाने की अवश्य चेष्टा करेंगे। राजकुमार अंगद रात भर का जो समय उसे दे आए हैं, उसे एक रात में इतिहास बदल भी सकता है। ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ। रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम की जय हो। क्या संदेश लाए हो? प्रभु, महाराज रावण ने सब परामर्श ठुकरा दिए हैं और अब वो सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए। इसका अर्थ युद्ध। युद्ध? अंततः युद्ध का समय आ ही गया। प्रभु, आपकी जय हो। जय हो प्रभु। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसके लिए भगवान ने धरती पर अवतार धारण किया है। आप सबों का दुख मिटाने के लिए भगवान युद्ध करने जा रहे हैं। लंकापति महाराज रावण की जय हो। लंकेश्वर की जय हो। महाराज, राम की सेना ने चारों द्वारों को घेर लिया है और बाहर से ही मुख्य द्वारों और प्राचीरों को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। महाराज, उन्होंने कई सुरक्षा चौकियों को विध्वंस कर दिया है। उनके द्वारा आकाश मार्ग से फेंकी हुई शिलाओं से नगर के भीतर भी बहुत हानि हुई है। महाराज, नगर के अंदर तो भगदड़ मची हुई है। जाओ, अचानक था बोल दो। युद्ध! वज्र मुष्टि के मुष्टि प्रहार को इंद्र का वज्र भी सहन नहीं कर सका। संभाल सुग्रीव की गदा का प्रहार। सेना नायक, क्या समाचार लाए हो? सेना नायक वज्र मुष्टि बड़ी वीरता के साथ शत्रु सेना का संहार करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। क्या? वज्र मुष्टि? हर हर महादेव। ओ, पवन देवता के औरस पुत्र हनुमान। हनुमान, आखिर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। नहीं, भूल हुई है तुमसे सेना नायक दुर्मुख।
मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में आज मृत्यु लिखी है। आज लंका दहन का मूल्य मैं तेरे रक्त से चुकाऊंगा। हर हर महादेव। दुर्मुख मारा गया? नहीं 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 नहीं। दुर्मुख अर्थात यम का मुख। बड़े बड़े सूरमा उसके हाथों काल के गाल में समा गए। उसे कौन मार सकता है? वही लंका में पहली बार आकर हाहाकार मचाने वाला मरकट अक्षय कुमार का हंता। महाराज, उसी हनुमान ने महाबली दुर्मुख का अंत किया है। हनुमान! और जोर से। सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से तो हैं? जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है? लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सब की आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण!
शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते। चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए, तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है। तुम राक्षस जाति की नाक हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। परंतु क्या? परंतु भैया, सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज कुंभकर्ण की जय! महाराज यही धर्म कर्तव्य, यही समयोचित ज्ञान, भाई पर भाई चला होने को बलिदान। ये क्या रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं। तो कौन है? कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, मेरा अग्रज। जाओ, जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैदान में आए। इन बेचारों पर क्यों शक्ति दिखा रहे हो? इधर लक्ष्मण के सामने आओ। लक्ष्मण, हमारी बहन सुर्पनखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे। आज तुमने काटा है, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे।
तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? मैं हूं वानर राज सुग्रीव, तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए, हैं? अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानरराज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्री के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था। तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो यह लो। शस्त्र चलावन हारो। शीश समुद्र में जाए गिरा, जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो। पापी को साथ दियो यही कारण, मारो गयो निर्दोष बेचारा। कुंभकर्ण अमर है,
अविनाशी है, काल भी उसका काल नहीं बन सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, किसी के तुणीर में वह बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। सत्य तो यह है कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध है। मानव संस्कृति की पूर्ण विजय तब होगी जब संसार में सत्य और न्याय की विजय के लिए मानव को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। ताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करे, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। जाओ तात, युद्ध पताका फहराते हुए लौट कर आओ। यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आज सूरज से पहले उन सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयनाद गुंजाता हुआ लौटेगा।